हेलो गाइस, वेलकम टू गायत्री स्टेनो कोचिंग जोन। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी हिंदी और इंग्लिश की डिफरेंट स्पीड की डिक्टेशंस। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिक्टेशन, जिसकी स्पीड होगी 80 वर्ड्स पर मिनट। 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, गांधी जी जिस समाज का सपन देखते थे, शायद उस ओर हम नहीं जा रहे हैं। बेराम, विनोबा जी के आंदोलन से कुछ कुछ लगता है कि हम भी उस ओर जा सकते हैं, पर और जितनी चीज़ें हमारे देश में हो रही हैं वे विपरीत देखने में आ रही हैं और हम उनकी ओर ही जा रहे हैं। बेराम, मैं तो यही चाहूँगा कि आप इन सब चीज़ों को भली प्रकार से देखें और समझें। बेराम, सब चीज़ों पर विचार करने का गांधी जी का अपना एक उद्देश्य था। बेराम, वे इस प्रकार के समाज का गठन करने के लिए उनके अनुकूल वातावरण पैदा करना चाहते थे। बेराम, उनके कार्यक्रम के अनुसार चल सकें तो हम उस प्रकार का समाज स्थापित कर सकते हैं जैसा कि गांधी जी चाहते थे। बेराम, परंतु यदि हम उनके बताए हुए रास्ते से विपरीत ही चलें तो उसका परिणाम वह नहीं हो सकता जैसा वे चाहते थे। बेराम, पहला हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि हमको उस पर विचार करना चाहिए। बेराम, हो सकता है कि परिस्थिति इतनी प्रतिकूल हो कि हम चाहे कुछ भी करें, उससे हम उस परिस्थिति को नहीं बदल सकते। बेराम, परंतु इसका अर्थ यह भी तो नहीं हो सकता कि हम प्रयोग करना ही छोड़ दें। बेराम, मेरा तो विश्वास है कि यदि हम थोड़ा सा भी उस मार्ग पर चलेंगे और उस ध्येय को अपने सामने रखेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कुछ दिनों के बाद हमारे देश के लोग उस पर ध्यान देंगे और दूसरे देशों के लोग भी हमारा साथ देंगे। बेराम, इसलिए जो गांधी जी की विचारधारा के मानने वाले हैं, उनसे जब मेरी बातें होती हैं तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि प्रतिकूल परिस्थिति भी कभी न कभी उनके अनुकूल ही हो जाएगी। बेराम, कौन यह कह सकता था कि हम इतनी जल्दी या इतनी आसानी से स्वराज्य पा सकेंगे। बेराम, उस समय हमारा ध्येय यही था कि चाहे जिस प्रकार हो हमें स्वराज्य लेना है और हम उस ध्येय तक पहुँचे। बेराम, हमको समझना चाहिए कि आज भी परिस्थिति न तो उतनी प्रतिकूल है और न कभी हो सकती है जितनी कि गांधी जी के दिनों में थी। बेराम, जब उन्होंने काम आरंभ किया, आज भले ही चारों ओर कठिनाइयाँ और संकट देखने में आए तो भी हमें उसी विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। बेराम, मैं आशा करता हूँ कि आपने चरखा चलाकर आज जो काम आरंभ किया है तथा विनोबा जी सारे देश में भूदान का जो काम कर रहे हैं और अब उन्होंने कूपदान की
बात जो उठाई है। हम सभी स्थानों के लोग अपना अपना सहयोग देकर इस कार्य को आगे बढ़ाते जाएंगे, जो बाद को एक बड़ी नदी का रूप धारण कर लेगी। विराम। ईश्वर की कृपा हुई तो उस नदी में एक बाढ़ भी आ सकती है। विराम। उस बाढ़ की आशा में हमें इन छोटी छोटी नालियों में अपनी अपनी बूंद डालने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। विराम।